3 मिनट पॉलिटी एक्सप्रेस सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका साइमन कमीशन के बारे में, 1935 एक्ट के बारे में। देखिए साइमन कमीशन जो आता है आपका 27 में आता है। इसकी ट्रिक है PADA। PADA क्या है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड डायरकी का एबोलिशन। इसने रिकमेंडेशन में आपका दिया था, तो PADA आप याद रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो ब्रिटिशर्स थे, तो साइमन गो बैक का हमारा नारा आता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक लीडर की फोटो मैंने यहाँ पे डाली हुई है, आप बताएंगे कि ये लीडर हमारे कौन से लीडर हैं। उसके बाद अबोलिशन ऑफ द डायरकी इसको मान लिया गया था, और जो कम्युनल इलेक्टोरेट है इसको भी एक्सटेंड करने का यहाँ पे प्रोविजन एक दिया गया था, उसको भी ब्रिटिशर्स ने मान लिया था। साइमन कमीशन के बाद हमारी गोलमेज सम्मेलन होती है, 3 आरटीसी आपकी हेल्ड करी जाती है, जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी PA को मान लिया गया और फेडरेशन को एस्टेब्लिश करने की भी बात करी गई थी। ठीक है, तो ये है। उसके अलावा अब हम इसी में आगे आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है आपका कम्युनल अवार्ड 1932 में आते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, एक पूना पैक्ट होता है, ये लेके कौन आया था? राम से मैकडोनल्ड लेके आया था। देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट में आपके जो हिंदू को वोट करता है, मुस्लिम को वोट करता है, बट यहाँ पे माइनॉरिटी और डिप्रेस क्लासेस को जब यही एक्सटेंशन किया गया तो उसका काफी ऑपोजिशन भी हुआ। यरवदा जेल में गांधी जी थे, उन्होंने फास्ट अंटिल डेथ भी किया, और वहां पे भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय जी के साथ मिलके, तो आप एक तो मैकडोनल्ड याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, और एक आप जेल याद रखेंगे। जेल कौन सी थी? यरवदा। और मैकडोनल्ड ने ये लेके आया था, तो फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड 1932 आपके रहेंगे राम से मैकडोनल्ड, और फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद पूना पैक्ट में ये रिजर्वेशन को लेके हुआ कि आप ज्वाइंट इलेक्टोरेट पे एग्री करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट हम नहीं देंगे। मूडी मैन कमीशन आपका आता है 1924, जो कि बनाया जाता है डायरकी को एग्जामिन करने के लिए। तो ये आपसे डायरेक्टली सवाल भी पूछा जा सकता है। एक स्टेटमेंट यहाँ पे है भीमराव अंबेडकर की, द महात्मास एक्ट विल रिजल्ट इन नथिंग बट टेररिज्म बाय हिज फॉलोअर्स अगेंस्ट डिप्रेस्ड क्लास ऑल ओवर द कंट्री। भीमराव अंबेडकर ने पूना पैक्ट पे ये स्टेटमेंट आपकी दी थी। अब हम आते हैं 1935 के एक्ट पे। 1935 आपका रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एक्ट बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा संविधान यहां से ही काफी हद तक लिया गया है। 321 सेक्शन थे, 10 शेड्यूल थे, और काफी लेंथी भी था। 3 लिस्ट थी जो कि अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में आती है, फेडरल, प्रोविंशियल, कंकरेंट लिस्ट। एक और लिस्ट हमारी अभी है रेजिडुअल, मतलब वैसे नहीं है बट है। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात करी गई, बट किसी भी स्टेट ने ज्वाइन नहीं किया, तो यहाँ पे आपका उसको कैंसिल कर दिया गया। ये मैंने एक इमेज डाली है RBI। यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आपके आते हैं, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि RBI यहाँ पे आता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हमारा आता है, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन ज्वाइंट आता है, फेडरल कोर्ट आता है 1937, PSC सेंट्रल लेवल पे भी आता है 1926, जो ली कमीशन के कंटेक्स्ट में भी हमने देखा था। फेडरल आता है आपका 1935 में। तो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये ध्यान रखेंगे। फ्रेंचाइजी 10% पॉपुलेशन को ऐड करी गई। कम्युनल जो इलेक्टोरेट थे आपके, शेड्यूल कास्ट, वुमेन और लेबर्स को भी एक्सटेंड करे गए। एक 15 मेंबर काउंसिल आपकी बनाई गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सपोर्ट करने के लिए, उसको यहाँ पे अबोलिश किया गया। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा देखिए 1919 में हमने ट्रिक देखी थी B2, तो वहां पे 2-2 चल रहा था, तो बायकैमरलिज्म था। वो बायकैमरलिज्म यहाँ पे सेंटर से हटा के प्रोविंसेस में डाला गया, 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, और डायरकी जो है उसको सेंटर पे लेके आया गया। तो ये हमारा रहेगा 1935 एक्ट। अगले वाले में हम देखेंगे 1945, और जो बाकी हमारा बच गया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रिगार्डिंग। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।